अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 लोगों को नींद नहीं आती। वो 5 लोग कौन से हैं? जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, आइए जानते हैं ऐसे 5 लोगों के बारे में जिन्हें नींद नहीं आती। 1. जो किसी के कत्ल का इरादा करता हो। कुरान पाक में इरशाद है, तर्जमा, और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो इसकी सज़ा जहन्नम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा और अल्लाह इस पर गज़ब नाज़िल करेगा और लानत भेजेगा और अल्लाह ने इसके लिए बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। इसी वजह से हमने बनी इसराइल को ये पैगाम लिख दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि ये कत्ल ना किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और ना ही किसी के ज़मीन में फ़साद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसे इसने तमाम इंसानों का कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले तो ये ऐसा है जैसे इसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। सूरतुल माइदा में ऐसे बयान किया गया है। मतलब ये है कि एक शख्स के ख़िलाफ़ कत्ल का ये जुर्म पूरी इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स कत्ल नाहक का इर्तिकाब इसी वक्त करता है जब इसके दिल से इंसान की हुर्मत का एहसास मिट जाए। ऐसी सूरत में अगर इसके मफाद या सरशस्त का तकाजा होगा तो वो किसी और को भी कत्ल करने से दरेग नहीं करेगा। नंबर 2, प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। नंबर 2 ये है, जिसके पास मालो दौलत हो और इसे किसी पर भरोसा ना हो। तारीख़ के हर दौर में एक से बढ़कर एक दौलतमंद कुराए अर्ज़ पर नमूदार हुआ और गर्दिशे माह साल के बाद मिट्टी का ढेर बन गया। इसके बावजूद हज़रत इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। दौलत के अनबार पाने के बाद सिर्फ पैगंबर और औलिया ही इस्तिकामत पर खड़े नजर आए, वरना ज़्यादातर दौलत ने इंसान का दिमाग ख़राब किया और इंसान गरूर का शिकार हुआ। और फिर यही वो मकाम है जहाँ पर इस कायनात का इकलौता वारिस खल्क़े कायनात हरकत में आता है और फिर वो दराज रस्सी को खींचकर इंसान को निशाने अबरत बना देता है। इसकी सबसे अबरत अंगेज़ मिसाल क़ारून की है, जिसके ख़जानों की शोहरत ज़रबुल मिसल बन चुकी है। नंबर 3, वो जिसने लोगों से बहुत सी झूठी बातें कही हों और लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हों। हदीस शरीफ में है कि झूठे गवाह के कदम हटने भी ना पाएंगे कि अल्लाह ताला इसके लिए जहन्नम वाजिब कर देगा। जिसने किसी मुसलमान को जलील करने की गरज से इस पर इल्ज़ाम आयद किया तो अल्लाह ताला जहन्नम के पुल पर इसे रोक लेगा, जहाँ तक कि आपने कहने के मुताबिक अज़ाब पाले। जो किसी मुसलमान पर किसी ऐसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाए जिसके बारे में वो खुद भी जानता ना हो, तो अल्लाह ताला इसे जहन्नमियों के खून और पीप जमा होने के मकाम में उस वक़्त तक रखेगा जब तक कि अपने इल्ज़ाम के मुताबिक अज़ाब न पाले। नंबर 4, वो जिसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो लेकिन इसके पास देने के लिए कुछ ना हो। कायनात की तलख़ तरीन और शफ़ाक हकीकत भूख है। भूख बड़ी बदज़ात है। इंसान, चरिंद परिंद और ज़ीरू मखलूक अपनी भूख के सामने बेबस हो जाते हैं। यही वजह है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र गुरबा और बेसहारा लोगों के सामने भूख एक बड़ा मसला बन खड़ी हो गई है। बहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले गुरबा और मसाकीन की मदद करें, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अफजल अमल है कि तुम अपने मोमिन भाई को खुशी पहुँचाओ या इसका कर्ज अदा करो या इसे खाना खिलाओ। साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है कि वो मुस्तहिकीन की मकदूर पर मदद करें। नंबर 5, वो जो किसी के इश्क में मुब्तला हो और जुदाई से डरता हो।
کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور کچھ ڈپریشن کا بھڑکا سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلدی ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیا آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں؟ تو اس کی وجہ جو بھی ہو، مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا اور دریافت کیا گیا کہ نیند کے مسائل سے دوچار افراد، بالخصوص ذیابیطس کے مریضوں میں، اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ یہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے، مگر نئے نتائج چونکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کے نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذیابیطس سے ویسے ہی مختلف امراض سے موت کا خطرہ 67% تک بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا ہو، ان کے لیے یہ خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے قبل 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی یا خوف یا اعصابی خلل کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، نیند کی کمی سے ذہن بوجھل ہوتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔